हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसे जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा क्लास 9 का, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट बताए थे रिलेटेड टू कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कि किस तरीके से हमें ट्रायंगल्स को कन्ग्रुएंट हम कर सकते हैं। आज हम आते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कि मैंने बताए थे कि उसके 5 क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, पहला तो साइड से दो ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट कर सकते हैं, साइड एंगल साइड से कर सकते हैं, एंगल साइड एंगल साइड, एंड देन फाइनली RHS राइट एंड हाइपोटेनियस साइड। अब एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन, इस तरीके की फिगर दिए हुए हैं। अगर ये वाला साइन अगर दिया हुआ होता है, इसका मतलब है कि ये और ये एंगल इक्वल है, और अगर ये साइन दिया होता है इट मीन्स ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। बच्चों, जो भी ट्रायंगल कन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है वही हम यहाँ पर लिखेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABB, मैंने बताया था कि अगर साइड एंगल साइड लेते हैं तो हमें सीक्वेंस में ही लेना होता है। जैसे देखिए, और हर एक जो भी कुछ हम लिखेंगे उसका हमें रीजन भी लिखना होगा। AC = AD, इसमें रीजन क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए इसे लिखते हैं गिवन। बीच में आप देखें ये एंगल इक्वल दिया हुआ है, इसका मीन्स एंगल BAC = एंगल DAB, ये भी दिया हुआ है तो इसमें लिखेंगे गिवन। और तीसरा क्या दिया हुआ है, तीसरा साइड ये हो गया, एंगल ये हो गया, और बीच में देखिए ये जो लाइन है AB, ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है इसलिए हम इसे लिखेंगे कॉमन, दैट इज AB = AB कॉमन। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल्स को कन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें 3 चीजें मालूम होनी चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 3 चीजें मालूम होनी चाहिए। सो 3 चीजें ही मालूम होनी चाहिए, कम से कम नहीं, चाहे साइड हो, चाहे साइड एंगल साइड हो। ABC is congruent to triangle ABD। तो कन्ग्रुएंट हमने किस मेथड से प्रूफ किया है, कौन सा क्राइटेरियन है इसमें, साइड एंगल साइड। देखिए ये साइड ले रहे हैं, ये एंगल ले रहे हैं और ये साइड ले रहे हैं, तो लिखेंगे बाय SAS कन्ग्रुएंसी। और फिर सेकेंड पार्ट में ये पूछा गया है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो जब दो ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट हैं तो इसके BC एंड BD क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। कैसे, बाय CPCD। BC = BD बाय CPCD। ठीक है बच्चों, बस ये इसका आंसर है। हाँ तो बच्चों, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए फिगर दिया हुआ है, हमें ट्रायंगल कौन सा लेना है, ABD एंड BAC। कौन सा, ABD और BAC। आपको दिख रहा होगा ये कौन से ट्रायंगल्स हैं, एक तो ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल को हमें कन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इसमें कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, बिल्कुल ध्यान से करना होगा। कौन सा ट्रायंगल है, ABD और दूसरा BAC। मैंने इसे शेड कर दिया है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हैं, BD = AC और एंगल ABD = BAC। इन ट्रायंगल ABD जो प्रूफ करना होता है वही ट्रायंगल लेते हैं, एंड ट्रायंगल BAC में पहले क्या लेंगे बच्चों, AD = BC। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है बच्चों, अगर ध्यान से करेंगे तो। AD = BC, हाउ, इट इज गिवन। दूसरा ये एंगल बराबर है, उसको हम एंगल A = एंगल B भी लिख सकते हैं, या इसको इस तरीके से लिखिए BAD = एंगल ABC।
ये भी गिवन है। और तीसरा क्या है, देखें बच्चों, ए बी दोनों में आ रहा है, इस ट्राइंगल में भी ए बी आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी ए बी आ रहा है। तो हम इसे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी, दैट इज गिवन। सो ट्राइंगल ए बी डी is congruent to triangle BAC by SAS। ठीक है बच्चों, तो जब ये दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या इन दोनों के बारे में आपका क्या ख्याल है? BD इक्वल टू AC क्या होंगे? जब दो ट्राइंगल बिल्कुल सेम है, जब दो इंसान बिल्कुल एक्यूरेट सेम होता है तो उसके नाक का साइज या कान का साइज अलग अलग थोड़ी ना होगा। अगर दो ट्राइंगल एग्जैक्टली सेम है इसका मतलब उसके नाक, आँख, कान भी सेम होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि BD इक्वल टू AC बाय CPCT, corresponding part of congruent triangle, BD is equal to AC by CPCT। थर्ड वन इज एंगल ABD और BAC के बारे में क्या कहेंगे? सेम CPCT, ABD is equal to BAC by CPCT। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें एक फिगर दिया हुआ है और हमें ये प्रूव करना है कि CD क्या कर रहा है, AB को बाइसेक्ट करता है। हमें ये प्रूव करना है कि CD बाइसेक्ट्स AB। AB को बाइसेक्ट करने का मतलब हमें OA इज इक्वल टू OB इक्वल प्रूव करना होगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। बाइसेक्ट मींस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो अगर मैं यहाँ पर OA इज इक्वल टू OB अगर प्रूफ कर दूँ तो आप आसानी से कह सकते हो कि CD बाइसेक्ट्स AB। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल है? इन ट्राइंगल OAD and triangle OBC। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बच्चों मैं यहाँ पर एंगल 1 फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिया है। आप चाहें तो AOD इज इक्वल टू BOC भी लिख सकते हैं। ठीक है, या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स VOA। दूसरा ये देखिए स्क्वायर बना हुआ है, ये ईच 90 होते हैं, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B लिख दीजिए, ईच 90। और तीसरा देखिए ये दिया हुआ है, ये जो साइन दिया होता है इसका मतलब गिवन है, AD इज इक्वल टू BC। So triangle OAD is congruent to triangle OBC by कौन सा क्राइटेरिया लेंगे? देखिए ये एंगल ले रहे हैं, ये एंगल है और ये भी और ये साइड है, तो कौन सा क्राइटेरिया होगा? एंगल एंगल साइड। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी एंगल एंगल साइड सीक्वेंस में होना चाहिए। एंगल और साइड हमेशा सीक्वेंस में ही होना चाहिए। क्या ले रहे हैं? एंगल एंगल साइड। ओके, बाय एंगल एंगल साइड। सो अब आप दावे के साथ कह सकते हैं कि OB इज इक्वल टू OA, यानी OA इज इक्वल टू OB। हाउ? बाय CPCT। सो CD bisects AB, hence proof। CD bisects AB, hence proof। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हाँ, तो बच्चों हम आते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मेरे ख्याल से टोटल जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं चाहूँ तो विदिन 2 मिनट्स में ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन इसे क्लियरली बिल्कुल एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है बच्चों। ठीक है, इसे मैं आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और बिल्कुल इसे बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल धीरे धीरे इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो बच्चों आप देखिए
ये दो पैरेलल लाइंस हैं एल और एम, और पी और क्यू भी दोनों पैरेलल लाइंस हैं। हमें ये प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। हमें दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। हर एक क्वेश्चन में आपको तीन चीज़ें निकालनी हैं। देखिए अगर ये और ये पैरेलल है तो हम इसे ले सकते हैं एंगल 1, इसे एंगल 2 ले सकते हैं। इसी तरीके से इसे ले लेंगे एंगल 3 और इसे ले लेंगे एंगल 4, और बीच में आ रहा है कॉमन, यानी एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। वाई? बिकॉज P is parallel to Q. Alternate interior angles. लाइन्स एंड एंगल्स में मैंने बताया था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर पैरेलल लाइंस के कंसेप्ट अगर नहीं पता है बच्चों तो YouTube पे टाइप करें अजय झा मैथ्स गुरु लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है बच्चों। फिर AC इज इक्वल टू AC कॉमन, एक तो मैंने एंगल ले लिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, AC इज इक्वल टू AC, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तीन कंडीशन हमें मालूम हुई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA बाय एंगल साइड एंगल। आपको दिख रहा होगा एंगल, फिर मैं साइड ले रहा हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, AC इज इक्वल टू AC, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल साइड एंगल, ठीक है बच्चों। एंगल साइड एंगल, यहाँ भी देखिए यहाँ भी एंगल साइड एंगल, बीच में साइड आ रहा है, एंगल फिर साइड फिर एंगल, ठीक है। ये हमें प्रूव करना था कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मैंने प्रूव कर दिया बाय एंगल साइड एंगल्स, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए ये फिगर दिया हुआ है जिसमें L एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो आप ले सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सपोज कर सकते हैं, और इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और फिर बताना है कि PB इज इक्वल टू BQ। अगर दो ट्राइंगल अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो बाकी जो रिमेनिंग साइड्स होते हैं वो CP CD से इक्वल आता है, ठीक है बच्चों। तो इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB में एंगल BQA इज इक्वल टू एंगल BPA इज 90। फिर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज L बाइसेक्ट्स, गिवन है ये L बाइसेक्ट्स एंगल A, गिवन। और तीसरा देखिए AB इन दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, AB इज इक्वल टू AB, क्या लिखेंगे कॉमन। सो ट्राइंगल APB is congruent to triangle AQB by angle side. So BP is equal to BQ by CPCD, corresponding part of congruent triangle, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यही करता हूँ खत्म, क्योंकि बाकी जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है बच्चों। तब तक आप पढ़ते रहें, गुड लक।